दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हम सभी एक शायद गलतफ़हमी का बड़ा शिकार रहते हैं, यदि मैं ना होता तो क्या होता? तो दोस्तों, हम में से जो भी इस गलतफ़हमी का शिकार है, तो अगर वो मेरे इस रोचक प्रेरक प्रसंग को सुनेगा या स्टोरी को सुनेगा तो उसको समझ में आएगा कि मैं से पहले हम कहना सीखें या हमसे भी ऊपर कोई परमात्मा है। तो एक बड़ी ये रोचक कहानी है दोस्तों। एक बार हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि अशोक वाटिका में जिस समय रावण को क्रोध से भरकर तलवार लेकर सीता माँ को मारने के लिए पहुंचा, तो मुझे लगा कि इसकी तलवार लेके इसका सिर काट के रख देना चाहिए। परंतु अगले ही क्षण मैंने देखा कि वहाँ जो मंदोदरी थी उसने रावण का हाथ पकड़ लिया और कहा, और यह देखकर मैं गदगद हो गया, ओ प्रभु, यह आपने कैसी शिक्षा दी? यदि मैं कूद पड़ता तो मुझे ये भ्रम हो जाता कि मैं ना होता तो क्या होता। हमें अक्सर इस तरीके का भ्रम हो जाता है और हमें भी लगता है, यदि मैं ना होता तो हनुमान जी ने सोचा सीता जी को कौन बचाता। परंतु आज बचाया आपने है, और बल्कि बचाने का काम ही रावण को सौंप दिया था आपने, रावण की पत्नी को सौंप दिया था। तो मेरे ये समझ में आ गया कि आप जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं, उसी से वह कार्य लेते हैं और किसी का कोई महत्व नहीं होता उस कार्य को करने में। आगे चलकर जब त्रिजटा ने लंका में बंदर आया हुआ कहा और रावण को कहा कि और ये लंका जलाएगा, तो मैं बड़ी चिंता में पड़ गया था। हनुमान जी ने कहा, क्यों? क्योंकि प्रभु आपने तो मुझे लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं था, और यहाँ त्रिजटा कह रही है, तो मैं क्या करूँगा? परंतु जब रावण के सैनिक तलवार लेकर मुझे मारने के लिए दौड़े, तो आपने अपने को बचाने की मैंने तनिक भी चेष्टा नहीं की, और बचाने के लिए स्वयं आप मुझे दौड़े, और विभीषण ने आकर दूत को कहा कि मारना अनीति होता है, इसको मारना नहीं चाहिए। तो मुझे समझ में आ गया था कि मुझे बचाने के लिए प्रभु आपने ये उपाय पहले ही कर दिया है। आश्चर्य की पराकाष्ठा तो हनुमान जी ने कहा कि तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, इसकी पूंछ पर कपड़ा लपेट कर घी डालकर आग लगाई जाए। तो मैं गदगद हो गया, क्योंकि यह बात जब त्रिजटा की, जो वहाँ पे त्रिजटा थी, उसकी बात सच हो गई। वरना लंका जलाने के लिए प्रभु मैं इतना घी, तेल, कपड़ा कहाँ से लाता और आग कहाँ से ढूंढता? तो प्रभु ये प्रबंध भी आपने पहले से ही करके रखा था। अब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं, तो इस छोटे से बानर की क्या हैसियत है और क्या आश्चर्य है कि मैं वो काम ना कर सकूं। इसलिए मुझे दोस्तों हमेशा याद रखना चाहिए कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है, वो सब हमसे ऊपर एक परमात्मा परमेश्वर है, उसी का विधान है, जिसको हम ईश्वरीय विधान कहते हैं या प्री डिसाइडेड थिंग्स कहते हैं, जो भगवान ने हमारे लिए किया हुआ है। हम आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, हम और आप तो सिर्फ एक जरिया हैं। इसलिए कभी भी दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, हम सभी कभी भी ये भ्रम ना पालें कि यदि मैं ना होता तो क्या होता। दोस्तों, मैं हूँ ना हूँ, आप हो ना हो, दुनिया चलती रहेगी। यही भगवान का, यही ईश्वर का विधान है कि दुनिया चलती रहेगी। हर एक दीवार की जो ईंट है दोस्तों, यही सोचती है कि ये जो दीवार है मेरे पे टिकी हुई है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, किसी के होने ना होने से क्षण भर मात्र का कष्ट होता है, और ज़िंदगी के जो कार्य हैं वो आगे ही इसी तरीके से चलते रहते हैं। तो इसलिए कभी ज़िंदगी में ये भ्रम ना पालें कि यदि मैं ना होता तो क्या होता, और हमेशा मैं से पहले हम कहना सीखें, और हम से पहले हम उस परमात्मा, उस भगवान को याद करें जिसने हमें अच्छे कामों के लिए इस धरती पे, दुनिया में भेजा हुआ है। और हम क्योंकि वो जो कार्य हमसे लेना चाह रहा है, उसने उस कार्य के लिए हमें धरती पे भेजा हुआ है। तो क्यों ना दोस्तों हम उस परमात्मा की, हम किसी भी तरीके के नाम से जान सकते हैं उस परमात्मा को, उस परमात्मा के कार्य को करने के लिए धरती पे आए हैं, ना कि इस वहम को पालने के लिए, यदि मैं ना होता तो क्या होता। धन्यवाद दोस्तों।